नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे सामने जो धार्मिक मिथक हैं, जैसे पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है या इस्लाम में और ईसाई धर्म में कहा गया है कि कयामत का दिन आएगा, उसी संबंध में विज्ञान भी कुछ कहता है। क्या वैज्ञानिक तर्कों से भी यह चीज़ें स्पष्ट हुई हैं या क्या जानकारी इस संबंध में हमें है, जानेंगे हम इस वीडियो में। अब इस संबंध में आपको YouTube पर कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे, कई तरह के चैनल मिल जाएंगे, उनमें कई तरह तरह की बातें कही गई हैं, परंतु उनका क्या वैज्ञानिक आधार है इसकी पुष्टि नहीं होती है। परंतु आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं, हमारे चैनल से जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उनका एक निश्चित और वैज्ञानिक आधार होगा। यह आधार हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यह देखें कि यह बातें आई कहाँ से, तो हम यह पाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि पृथ्वी पर एक दिन प्रलय आ जाएगा। इस तरह की कई उपनिषद और वेद पुराणों में यह बातें कही गई हैं। इसके बाद ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में भी यह कहा गया है कि पृथ्वी पर एक दिन कयामत का दिन आता है, तब यह संपूर्ण मानव सभ्यता नष्ट हो जाती है। इस संबंध में जो विज्ञान कहता है उसकी कुछ परिकल्पनाएं हैं। वह यह है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनको अगर हम लोग देखें तो ये सेम तरह की पद्धति का अनुसरण करते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। तो अगर हम देखें तो चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में अगर देखें तो पृथ्वी चंद्रमा से एक बहुत बड़ा पिंड है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आज चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, परंतु वह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आकर्षित भी हो रहा है और एक न एक दिन वह पृथ्वी से आकर जरूर टकरा जाएगा। और तब यह संभावना है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अंत हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पिंड जब पृथ्वी से टकराएगा तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के कई टुकड़े हो सकते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है तो सूर्य भी पृथ्वी से बहुत बड़ा पिंड है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न सिर्फ पृथ्वी को एवं अपने सामने घूम रहे सभी पिंडों को अपनी ओर धीरे धीरे आकर्षित करता है। इसी क्रम में वह सभी पिंड एक न एक दिन सूर्य से जाकर टकरा जाएंगे और सूर्य एक दानव सूर्य का रूप ले लेगा, और जिसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। हाँ, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सूर्य का जो ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया है वह इसी तरह बनती है। जब समस्त ग्रह सूर्य की तरफ बढ़ते हैं और सूर्य में जाकर टकरा जाते हैं तो सूर्य ब्लैक होल का रूप ले लेता है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य भी किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है, अर्थात सूर्य भी परिक्रमण करता है। आखिर किसका? सूर्य और सभी ग्रह और ऐसे कई सूर्य जो हमारी आकाशगंगा में है वह परिक्रमण करते हैं हमारी आकाशगंगा के केंद्र का। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है या मिल्की वे है, उस आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य और उस ऐसे कई सारे सूर्य और कई सारे पिंड सभी चक्कर लगाते हैं। तो वह आकाशगंगा का जो केंद्र है वह भी इन सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है और धीरे धीरे यह सब भी उसकी ओर बढ़ते हैं और वहाँ जाकर टकरा सकते हैं। आपको बता दें कि हमारी जो आकाशगंगा है इसी की तरह की कई और आकाशगंगाएँ भी हैं। वह सभी आकाशगंगाएँ हमारे ब्रह्मांड के केंद्र का परिक्रमण करती हैं। अब यह परिकल्पना स्पष्ट तो नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड का कहीं पर केंद्र होगा जिसका परिक्रमण यह सभी आकाशगंगाएं और सभी तरह के पिंड करते हैं। वह भी एक न एक दिन उस केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उस केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अपार है, अनंत है, और वह जाकर वहाँ पर टकरा जाएंगे, जिससे मानव सभ्यता एवं समस्त ब्रह्मांड का भी अंत हो सकता है। अब यह तो बात हुई ग्रह और तारों की, लेकिन अब बात करते हैं सूर्य की उम्र की। आखिर सूर्य की उम्र से क्या तात्पर्य है? आप साइड में देख रहे होंगे, यह जो सूर्य है चमकीले रंग का है, इसका प्रकाश चमकीले सफ़ेद रंग का है, परंतु यह जो हमारा सूर्य है इसका गहरे पीले रंग का प्रकाश है। यह प्रकाश क्या बताता है? यह प्रकाश बताता है कि सूर्य की उम्र कितनी है। यह जो सूर्य है जो चमकीले रंग का प्रकाश दे रहा है यह अपनी युवा अवस्था में है, और हमारा जो सूर्य है यह अपनी उम्र के मध्यम पड़ाव में है। यह धीरे धीरे और पीला होगा और गाढ़े पीले रंग का हो जाएगा, तब यह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में होगा, और उसके बाद यह काला होकर इसमें एक विस्फोट होगा, और वह विस्फोट सभी ग्रहों को अपने अंदर समाहित कर लेगा। इससे भी पृथ्वी का और अन्य सभी ग्रहों का विनाश हो जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की जलवायु का। आपको बता दें, आपके सामने कई तरह की बातें चलती होंगी, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर ऐसे युग आते रहे हैं। इतिहास में हम यह पाते हैं कि जो लास्ट हिमयुग है, हिमयुग से मेरा तात्पर्य है कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाती है, या लास्ट हिमयुग का दौर लगभग 20,000 साल पहले अपनी चरम पर था और 12,000 साल पहले इस हिमयुग का अंत हुआ। आपको बता दें कि इसी हिमयुग के चलते पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हुआ। इस हिमयुग के बाद पृथ्वी पर एक ऊष्मन का दौर आएगा और पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें मानव निर्मित कारकों का भी बड़ा रोल है। पृथ्वी और मानव सभ्यता के अंत में अगर एक बहुत बड़ा हाथ होगा तो वह मानव का भी होगा, क्योंकि मानव एक ऐसी प्रजाति है, या फिर पृथ्वी के लिए वह एक ऐसी प्रजाति बन गई है जो प्राकृतिक चक्र में बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रही है। जैसे कि पृथ्वी का जो ऊष्मन है वह जिस दर से, जिस गति से होता है, उसे और तीव्र गति से बढ़ाने में मानव का बहुत बड़ा रोल है। हमारे द्वारा जो CO2 और हमारे द्वारा जो ओजोन परत का क्षरण किया जा रहा है, यह सब भी हमारे लिए, हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति या किसी भी ग्रह पर जल की उपस्थिति वहाँ पर मौजूद प्रजातियों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आपको यह बता दें कि पृथ्वी पर आपको चारों तरफ जल ही जल दिखता होगा, परंतु उसमें से जो पीने योग्य जल है या जो स्वच्छ जल है उसका प्रतिशत सिर्फ 1.2% है, और उस जल का भी इतनी तीव्र गति से दोहन हो रहा है कि उसका जो पुनर्चक्रण है, अर्थात उस जल का जो रीस्टोर है, वह उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है। इससे भी मानव सभ्यता के लिए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। कई तरह की मानव सभ्यताएं जल की कमी से लुप्त होने की कगार पर है। और अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, वह परमाणु बम हमारे लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए कहा जाता है कि आज मानव सभ्यता बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, क्योंकि यह परमाणु बम अगर किसी युद्ध को जन्म देते हैं और उस युद्ध में इस तरह के परमाणु बमों का उपयोग होता है, तो इससे हमारी मानव सभ्यता को खत्म होने में पल भर का समय भी नहीं लगेगा। और ना सिर्फ मानव सभ्यता, इससे हम पूरे अंतरिक्ष का, पूरी आकाशगंगा के इकोसिस्टम को भी खराब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और तर्कों से सुसंगत लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह के कंटेंट को, जो कि वैध है, प्रमाणिक है, लेकर आते रहते हैं।